discuss our new topic, metals and non-metals. There are 118 elements. Elements 118. नेचुरली अकरिंग, नेचर के अंदर जो पाए जाते हैं 92, रिमेनिंग 26 मैन मेड। 118 एलिमेंट में से 12 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं और जो 26 हैं वो मैन मेड। इन सभी एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज we can divide into two parts, metal and non-metals। क्या किया हमने? 118 तत्व हैं और 118 तत्वों में से 92 तत्व क्या है? नेचर में पाए जाते हैं। 26 क्या है? मैन मेड हैं। और इन सभी के मिलकर इतने सारे कंपाउंड, इतने सारे यौगिक जो आज के दिन हम यूज करते हैं, करोड़ों करोड़ों जो यौगिक यूज कर रहे हैं, वो इन 118 एलिमेंट्स के आपस में कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। और इनको प्रॉपर्टी के आधार पर हमने दो चीजों में बांट दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और उसके आधार पर अब हम देखें कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, किसको हम मेटल्स कहेंगे, किसको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। उससे पहले दो तीन टर्म है उसको देख लेते हैं। एक होता है मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटलनेस। ब्रिटल कौन से हैं, मैलिएबल कौन से हैं, डक्टाइल्स कौन से हैं। अगर हम तीन चीजों की बात करें, मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल, तो हमें पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंसेस हैं उनकी क्वालिटी क्या है। यदि हम किसी चीज को हैमर से स्ट्राइक करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, आफ्टर सम टाइम दैट सब्सटेंस चेंज इनटू थिन शीट्स। अगर बार बार हैमर्स की हथौड़े की चोट करने के बाद वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स दैट सब्सटेंस इज मैलिएबल। जो गोल्ड सिल्वर है मोस्ट मैलिएबल है, मेटल्स हैं। आप सबसे कॉमन चीज देखोगे, पतली सी पतली मैलिएबल जो चीज है, एल्यूमिनियम फॉइल, जो आप अपना खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हो, कितना पतला है वो एक एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, वो मेटल है। और उसको इतना पतला किया गया है, इतना पतला किया गया है पीट पीट के कि आप उसमें खाने को पैक कर सकते हो। हम देखते हैं दूसरा, डक्टाइल। डक्टाइल्स मींस द सब्सटेंस व्हिच कैन बी थ्रोन इनटू वायर्स। किसमें? वायर्स के अंदर हम उसके वायर्स बनाते लंबे लंबे। जो मोस्ट डक्टाइल्स मेटल है गोल्ड, उसका क्या होता है, 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। 1 ग्राम सोना इतना लंबा खींच सकता है कि उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि गोल्ड जो है वो कितनी डक्टाइल मेटल है। तीसरी चीज है ब्रिटल। अगर हमारे पास कोई ये सॉलिड चीज है और इसके ऊपर से हम स्ट्राइक करते हैं यहाँ पे, और ये किस में टूट जाए, चूरा हो जाए, इसका पाउडर फॉर्म में टूट जाए इसका, तो ये क्या कहलाती है, ब्रिटल। जैसे आपकी ईंट जो आप लेते हो ब्रिक्स, उसके ऊपर आप हथौड़ा मारोगे तो क्या हो जाएगी, वो चूर चूर हो जाएगी। ये क्या है, इसके कुछ एक ऐसी टर्म्स हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी जब हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे। अब अगर हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, या तो उससे पहले हम देखेंगे कि मेटल्स हैं क्या। अगर मेटल्स देखें तो मेटल्स में क्या है, द सब्सटेंस विच आर malleable,
ductile and good conductor of heat and electricity, we can say that substance is metal. क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, हम कह सकते हैं दैट इज मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आज के दिन मेटल्स कौन सी हैं? आयरन मेटल्स हैं, आपकी जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, पोटासियम, सोडियम एटसेट्रा, ये सारी क्या है? मेटल्स. दे आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दे आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इट मीन्स दे डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड दे गेन पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स को ये सारी डोनेट करती हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम इस तरह का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. पोटासियम है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो इसके ऊपर ये चार्ज आ जाता है. इनके आधार पर अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें हम मेटल्स की तो क्या है? उससे पहले एक चीज और है, अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सी मेटल कितनी मात्रा में, जो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल पाई जाती है वो है एल्यूमिनियम, नियर अबाउट 7%. अर्थ क्रस्ट के अंदर जो अबंडेंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो मेटल्स पाई जाती है वो कौन सी है? एल्यूमिनियम. उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है आयरन का, नियर अबाउट 4%. और उसके बाद दूसरी मेटल्स हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है. ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल. मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल. सेकंड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मैलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और दोनों में ही गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ट मैलिएबल और डक्टाइल है, बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. सबसे ज्यादा सिल्वर बेस्ट है यहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में. उसके बाद में एल्यूमिनियम और कॉपर आते हैं. अगर हम देखें इनकी मेटल्स जो हैं जनरली हार्ड होती, स्ट्रॉन्ग होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम. पोटासियम और सोडियम, सोडियम और पोटासियम ये थोड़ी सी लाइट मेटल्स होती है हमारे पास में, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. ये मेटल्स क्या है? थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं. दे कैन बी कट विद नाइफ इजीली. हम एक क्वेश्चन आता है, नेम द मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ इजीली. तो कौन सी है वो? सोडियम एंड पोटासियम, एंड दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अब देखें स्ट्रॉन्ग में, अब स्ट्रॉन्ग है तो इनकी डेंसिटी भी हाई होगी, मेटल की डेंसिटी भी हाई होगी, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम. सोडियम पोटासियम के मुकाबले में अगर हम देखें डेंसिटी के बारे में, अगर हम देखें इसकी डेंसिटी क्या है? घनत्व, यानी कि कितने एरिया में कितनी मेटल्स आ सकती है. जो जितनी ज्यादा आएगी उतना ही क्या आ जाएगा? उसका वजन ज्यादा बनेगा. तो अगर हम आयरन की बात करें, आयरन 7 पॉइंट के करीब है पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसके मुकाबले में अगर हम ये देखें तो लेस देन 1. ये क्या है? लेस देन 1. सोडियम अगर 0.9 पे है तो पोटासियम जो है 0.8 के करीब आता है. तो इसके कंपैरिजन में 7.8 और ये क्या है? लेस देन 1. इतनी कम डेंसिटी है क्योंकि क्या है? ये लाइट मेटल्स, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, डेंसिटी भी कम है. अब क्या है? सोनस. सोनस का मतलब होता है इफ वी हीट दैट मेटल्स दे
प्रोड्यूस साउंड। किसी भी मेटल्स को अगर आप हीट करते हो तो उसमें से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तीसरी एक और चीज है यहाँ पे, चमक जो होती है, शाइनिंग, लस्टर्स, शाइनिंग। आप देखोगे कितने आभूषण बनते हैं सिल्वर के, गोल्ड के, प्लेटिनम के, वो किसके कारण से है, एक तो उनकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, और दूसरी चीज है उनकी शाइनिंग। इस कारण से हम उनके क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। फिर क्या है, इनका कलर। मोस्टली मेटल्स जो हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के अंदर आती हैं, एक्सेप्ट किसको, हम कॉपर को और गोल्ड को छोड़ के। कॉपर और गोल्ड, कॉपर जो है रेड ब्राउन कलर में आता है, और जो गोल्ड है वो क्या आता है आपका, येलो कलर के अंदर। तो आज हमने डिस्कस किया कि मेटल्स, नॉन मेटल्स का चैप्टर है, एलिमेंट से स्टार्ट किया हमने। तो मेटल्स कौन कौन सी है, मेटल की डेफिनेशन क्या है, और क्या है, मेटल्स जो हैं मोस्टली आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, मरकरी को छोड़ के, सारी की सारी मेटल्स। फिर हमने मेटल्स के ऊपर जो तीन खास टर्म है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस, उसके बारे में पढ़ा है। फिर ये कुछ एग्जाम्पल है मेटल के, और उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। थैंक्स।